सोने का सिंहासन और उस पर बैठा एक भिखारी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तक मैं फटे कपड़ों में भीख मांगता था और आज मेरे सिर पर राज मुकुट है। ये सपना है या सच? अगर सपना है तो भगवान इसे कभी टूटने मत देना, और अगर सच है तो रामू अब तू राजा है। अब कोई तुझे दबा नहीं सकता, कोई तुझे निकाल नहीं सकता। दुनिया तेरे पाँव पकड़ेगी। लेकिन दुनिया किसके पाँव पकड़ती है ये रामू को अभी पता नहीं था। ये कहानी है उस एक महीने की जब एक गरीब आदमी राजा बना और राजा बनकर इंसान खो बैठा। घने जंगल के बीच जहाँ इंसान का नामो निशान तक नहीं, एक टूटा हुआ आदमी अपनी किस्मत से हारकर एक पेड़ के नीचे बैठा है। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है? सुबह से कुछ खाया नहीं, जेब में एक पैसा नहीं, और ऊपर से अपनी ही पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि मेहनत करूंगा, परिवार को खुश रखूंगा, लेकिन आज उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बस एक ही बात, पैसा ला वरना मत आना। मैं कहां से लाऊं पैसा? कौन देगा मुझे काम? क्या सच में मैं इतना निकम्मा हूं? हर इंसान निकम्मा नहीं होता रामू, कभी कभी उसकी किस्मत सोई होती है। कौन है वहां? डर मत, मैं कोई डाकू या भूत नहीं, मैं हूं चंद्र नारायण, देवपुर का ज्योतिषी। ज्योतिषी? यहाँ जंगल में? किस्मत ढूंढने वाले अक्सर जंगलों में ही मिलते हैं। तुम्हारे चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। तुम सिर्फ गरीब नहीं हो, तुम अंदर से टूट चुके हो। अगर सब समझ ही गए हो तो ये भी बता दो, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी या मैं हमेशा ऐसे ही धक्के खाता रहूंगा? अगर मैं कहूं कि तुम्हारी किस्मत अभी इसी वक्त बदल सकती है, अगर मैं कहूं कि तुम राजा बन सकते हो। मजाक मत करो बाबा। मैं और राजा, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो राज करेगा? तुम्हारी हंसी, तुम्हारा डर है। तुम खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में वो देख रहा हूं जो तुम खुद नहीं देख पा रहे। क्या सच में कुछ है मेरे हाथ में? हाँ, लेकिन अधूरा है। तुम्हारे भाग्य के दरवाजे बंद हैं, उन्हें खोलने के लिए एक रेखा की जरूरत है। रेखा? राजयोग की रेखा। ये क्या कर रहे हो? ये तो कटार है। डर गए? राजा बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसके लिए दर्द सहना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। अगर इससे मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी, अगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देखूंगा, तो मैं ये दर्द सह लूंगा। कर दीजिए जो करना है। बस हो गया, अब तुम्हारी किस्मत जाग चुकी है। सच? अब मैं राजा बनूंगा? बहुत जल्द। हे प्रभु, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरी सुन रहे हो। अगर सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूं। अरे तुम्हें महामंत्री जी ने बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों? वो तुम्हें खुद बताएंगे। चलो हमारे साथ। स्वागत है महाराज। नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हैं। मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। आज सुबह हमारे राजा का निधन हो गया और हमारी परंपरा कहती है जो भी पहला परदेसी मंदिर में आएगा वही अगला राजा बनेगा, और वो परदेसी आप हैं। गरीब से राजा बना रामू अब सोने के महल में है, लेकिन उसके अंदर अभी भी डर, लालच और असुरक्षा की लड़ाई चल रही है। ये मैं हूं? वही रामू जो कल तक फटे कपड़ों में घूमता था, आज रेशमी वस्त्र पहने इस पूरे राज्य का मालिक। सिर्फ एक रेखा और सब बदल गया। तो क्या सच में इंसान की किस्मत इतनी सस्ती होती है? नहीं, अब मैं गरीब रामू नहीं, मैं हूं राजा रामेश्वर सिंह। जानकी, जिसने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया, अगर वो आज मुझे इस हालत में देखेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन नहीं,
अगर वो यहां आई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन था, एक गरीब, एक असहाय आदमी। नहीं, अब मेरा अतीत यहीं खत्म। अब मैं एक नई जिंदगी जीऊंगा और एक राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगली सुबह भव्य दरबार, मंत्री, सैनिक, सभासद खड़े हैं। महाराज, राज्य के कामकाज के लिए आज का दरबार तैयार है। दरबार शुरू किया जाए। महामंत्री जी, हमारे राज्य के पास सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है? महाराज, हमारे राज्य से सटा हुआ विजयपुर है और वहां राजा सुदर्शन का राज है। उनकी सेना हमारी तुलना में कैसी है? हमारी सेना उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन क्या? लेकिन महाराज, हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। आपसे पहले वाले राजा और राजा सुदर्शन के बीच गहरी मित्रता थी। ऐसे में युद्ध का कोई कारण नहीं है। कारण? राजा बनने के लिए कारण नहीं, साहस चाहिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए मौका चाहिए। मैं चाहता हूं कि दौलतपुर का नाम चारों दिशाओं में गूंजे और उसके लिए हमें विजयपुर को हराना होगा। महाराज, कृपया समझिए, युद्ध सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं होता। वहां निर्दोष लोग मरते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, औरतें विधवा होती हैं। अगर बिना कारण युद्ध किया तो प्रजा का विश्वास भी टूट जाएगा। बस, आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं इस राज्य का राजा हूं और राजा का फैसला अंतिम होता है। आज ही सेना को तैयार किया जाए। हम विजयपुर पर आक्रमण करेंगे। महामंत्री समझ चुका था कि अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। सेनापति जी, महाराज का आदेश है, आज ही युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध? लेकिन किससे? विजयपुर। यह ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आदेश का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कुछ ही घंटों में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ घमंड से भरा नया राजा और दूसरी तरफ शांति चाहता हुआ पुराना राजा। वीरों, हमने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, लेकिन आज हमें अपने राज्य, अपने परिवार और अपने सम्मान की रक्षा करनी है। याद रखना, हम लड़ाई जीतने के लिए नहीं, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध शुरू होता है, लेकिन छोटी सेना बड़ी सेना के सामने टिक नहीं पाई। विजयपुर हारने लगा। अगर मैं यहीं रहा तो पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। मुझे अभी यहां से जाना होगा ताकि मैं वापस आकर सब ठीक कर सकूं। घोड़ा मोड़ता है, भाग निकलता है। क्या सच में हम हार गए? माता, पिताजी कहाँ हैं? महारानी और युवराज को बंदी बना लो। नहीं, हमें मत छुओ, हम निर्दोष हैं। माँ। गुरुदेव, मैं हार गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी रानी, मेरा बेटा दुश्मनों के हाथ में है। मैं राजा कहलाने के लायक नहीं रहा। मैं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सका। राजन, हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो हार कर भी उठता है वही सच्चा राजा होता है। और जहां तक तुम्हारे शत्रु की बात है, उसका अंत उसके कर्मों से ही होगा। गुरुदेव, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। उधर रामेश्वर का घमंड अब चरम पर था। राज्य के हर व्यक्ति से 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूली जाएं। महाराज, अभी अभी लोग अकाल से उबरे हैं। इतना भारी कर उन्हें तोड़ देगा। मुझे प्रजा की हालत नहीं, खजाने की हालत चाहिए। जो आदेश दिया है वही होगा। और इसी के साथ रामू पूरी तरह से बदल चुका था। समय बीतता है, लेकिन सत्ता का नशा हर दिन रामेश्वर को और अंधा करता जा रहा है। महाराज, एक महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में आपको अवगत कराना आवश्यक है। हमारे राज्य में सदियों से ये रीति चली आ रही है
कि जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठता है तो वो अकेले जंगल में जाकर शिकार करता है। ये केवल शिकार नहीं होता महाराज, ये एक परीक्षा होती है, राजा के साहस की, उसके धैर्य की और सबसे महत्वपूर्ण उसके विवेक की। तो मतलब अब मुझे भी ये परीक्षा देनी होगी? जी महाराज, और ये भी नियम है कि राजा को इस शिकार पर बिल्कुल अकेले जाना होता है। कोई सैनिक, कोई सेवक साथ नहीं जाएगा। ठीक है, एक राजा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हम आज ही जंगल के लिए निकलेंगे। वैसे भी अब मुझे खुद को साबित करने का मौका मिल ही गया। वही जंगल जहाँ कभी रामू एक गरीब आदमी बनकर भटका था, आज वहीं वो एक राजा बनकर आया है। लेकिन फर्क सिर्फ कपड़ों का है, अंदर का डर अभी भी वही है। अजीब बात है, कल तक मैं इस जंगल में डर के मारे कांप रहा था और आज मैं खुद को बहादुर साबित करने आया हूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे आज भी उतना ही डर लग रहा है। मुझे तीर चलाना नहीं आता, मुझे शिकार करना नहीं आता। राजा बनना आसान था, लेकिन राजा की तरह जीना शायद उतना आसान नहीं। कौन? अच्छा मौका है, अगर इसे मार लिया तो सबको लगेगा कि मैं एक सच्चा राजा हूं। हिरन के पीछे दौड़ता है। हिरन उसे खींचते खींचते उसी जगह ले आता है जहां उसका अंत तय हो चुका है। राजन, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं एक हिरन का पीछा करते करते यहां आ गया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। कभी कभी जो चीज हम पकड़ना चाहते हैं वो हमें वहां ले जाती है जहां हमें सच का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत थक गया हूं, क्या मैं थोड़ी देर यहां आराम कर सकता हूं? राजन, ये आश्रम आपका ही है। यहां आने वाला हर थका हुआ यात्री अतिथि नहीं, परिवार होता है। थकान, डर और भागती हुई सोच रामेश्वर गहरी नींद में चला जाता है। राजन, आपकी चाल ढाल, आपकी भाषा सब कुछ बता रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप एक राजा हैं, है ना? नहीं, मैं तो बस राजा का महामंत्री हूं। झूठ, झूठ बोलना आसान होता है राजन, लेकिन सच छुपाना उतना आसान नहीं। तुम वही हो जिसने बिना कारण युद्ध किया, जिसने निर्दोषों को कैद किया और जिसे अपनी शक्ति पर घमंड है। आप कौन हैं? आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? तपस्या इंसान को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, सर्वज्ञ भी बना देती है। अगर तुम सच में अपनी शक्ति को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? जल्दी बताइए। अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को एक भव्य भोज पर बुलाओ और उन्हें ऐसा संतुष्ट करो कि वे सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करें। बस इतनी सी बात? ये तो मैं अभी कर सकता हूं। और मैं खुद उस भोज की व्यवस्था करूंगा। योजना शुरू हो चुकी थी और रामेश्वर खुद अपने पतन की तैयारी कर रहा था। राजन, पहले मैं आपके हाथों को पवित्र करता हूं। जैसे ही वो रस हाथ पर गिरता है, वो नकली रेखा जो उसकी किस्मत का आधार थी, धीरे धीरे मिटने लगती है। अजीब ठंडक है, लेकिन अच्छा लग रहा है। यही ठंडक अब तेरे भाग्य को भी जला देगी। ये क्या है? राजा रामेश्वर, क्या तुमने हमें अपमानित करने के लिए बुलाया था? इस पवित्र भोज में मांस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो शुद्ध भोजन का आदेश दिया था। झूठ, ये तुम्हारा घमंड है जिसने तुम्हें अंधा कर दिया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस घमंड के कारण तुम राजा बने, उसी क्षण तुम सब कुछ खो दोगे और फिर से एक भिखारी बन जाओगे। नहीं, मेरा राज, मेरी शक्ति, सब खत्म। हाँ रामेश्वर, ये तेरे कर्मों का फल है। तूने मेरे परिवार को कैद किया, मेरे राज्य को बर्बाद किया। आज मैंने तुझसे तेरा घमंड छीन लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। पता रामू, तू जिस चीज को अपना भाग्य समझ रहा था वो सिर्फ एक भ्रम था। भाग्य किसी कटार की रेखा से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है तेरे कर्मों से, तेरे फैसलों से, तेरी नीयत से। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर
सब कुछ खो दिया। अब भी देर नहीं हुई। जा, मेहनत कर और इस बार अपनी किस्मत खुद लिख। अब मैं भाग्य के पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत बनाऊंगा। एक राजा फिर से एक आम इंसान बन चुका था, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं था, वो जाग चुका था।